की लाश मिल गई मैम। ये दरअसल मिसिंग केस है मैम। कंप्लेंट लिखकर सिर्फ 2 दिन हुए थे। तो गाइस, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको देखने को मिले क्राइम, सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री, सीरियल किलर और इन्वेस्टिगेशन, तो भाई आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज जो आपको शुरुआत से लेकर एंडिंग तक बांध कर रखेंगी। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनका क्लाइमैक्स आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 पे है वर्दी का दम, जो 2017 में रिलीज हुआ था। IMDb पे 7.1 का रेटिंग मिला है। इस मूवी की स्टोरी है सुभाष नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक उसकी पूरी फैमिली का ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। अब सुभाष के सामने बस एक ही मकसद बचता है, अपने परिवार की मौत का बदला लेना, और इसी वजह से वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब सवाल ये है, आखिर उसकी फैमिली का मर्डर किसने किया और क्यों किया, और क्या सुभाष सच में किलर तक पहुंच पाएगा? क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको रिवेंज वाली क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद हैं, जहां हीरो अकेला सिस्टम से लड़ता है, तो ये मूवी आपको पूरा मजा देगी। इस मूवी को प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 8 पे है कोलाई, जो 2023 में रिलीज हुआ था। इसे IMDb पे 5.3 का रेटिंग मिला है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है एक फेमस मॉडल की, जिसका मर्डर उसके खुद के घर के अंदर कर दिया जाता है। अब पुलिस के पास ज्यादा क्लूज नहीं होते, इसीलिए केस दिया जाता है विनायक नाम के प्राइवेट डिटेक्टिव को। विनायक जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं जो पूरे केस को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं। अब सवाल ये है, आखिर मॉडल का मर्डर किसने किया और क्या विनायक सच में किलर को पकड़ पाएगा? क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको स्लो इन्वेस्टिगेशन और माइंड गेम वाली थ्रिलर मूवीज पसंद है, तो ये मूवी आपको अच्छा सस्पेंस एक्सपीरियंस देगी। इस मूवी को प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 7 पे है 8, जो 2023 में रिलीज हुआ था। इसे IMDb पे 7.6 का रेटिंग मिला है। इस मूवी में स्टोरी है विजय नाम के पुलिस ऑफिसर की, जो 2 दोस्तों के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। विजय लगभग केस सॉल्व करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक रात उसे मिलता है एक लड़की का वॉइस मेल, और भाई बस उसी वॉइस मेल के बाद पूरी कहानी पलट जाती है। अब सवाल ये है, उस वॉइस मेल में ऐसा क्या था जो मर्डर केस को एक नई मिस्ट्री बना देता है? क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो कहानी को बीच में पलट दें और एंडिंग तक सस्पेंस बनाए रखें, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। नंबर 6 पे है दी प्रीस्ट, जो 2021 में रिलीज हुआ था। इसे IMDb पे 6.1 का रेटिंग मिला है। अब गाइस, ये मूवी हॉरर और मिस्ट्री का डेंजरस कॉम्बो है। इस मूवी में स्टोरी है फादर कार्मेन नाम के एक प्रीस्ट की, जो पता लगाता है कि उसके शहर में लोग एक के बाद एक मिस्टीरियस तरीके से सुइसाइड कर रहे हैं। अब ये सुइसाइड नॉर्मल नहीं होते, इनके पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है जो डर पैदा कर देता है। फादर कार्मेन पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब जाता है, वैसे वैसे हॉरर और डार्क सीक्रेट सामने आते जाते हैं। क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको हॉरर के साथ इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद है और सुपरनेचुरल सस्पेंस वाली मूवीज पसंद है, तो भाई ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी को प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 5 पे है सिरन, जो 2024 में रिलीज हुआ था। इसे IMDb पे 6.4 का रेटिंग मिला है। इस मूवी में स्टोरी है थीलवरम नाम के एम्बुलेंस ड्राइवर की, जो 14 साल जेल में रहने के बाद बाहर आता है। वो बस अपनी फैमिली से मिलने जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा पॉलिटिशियन मर्डर हो जाता है और पुलिस को लगता है कि ये मर्डर थीलवराम ने किया है। अब थीलवराम बन जाता है प्राइम सस्पेक्ट और पुलिस शुरू कर देती है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन थीलवराम खुद को इनोसेंट मानता है। अब सवाल ये है, क्या वो सच में इनोसेंट है या फिर कहानी में कुछ और बड़ा ट्विस्ट छुपा है? क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको ऐसे क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं जहां एक इनोसेंट आदमी फंस जाता है और पूरी मूवी में वही खुद को बचाने की कोशिश करता है, तो ये मूवी आपको जबरदस्त लगेगी। इस मूवी को जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 4 पे है अश्वत्थामा, जो 2026 में रिलीज हुआ था। इसे IMDb 6.4 का रेटिंग मिला है। अब गाइस, ये मूवी सस्पेंस और शॉकिंग मिस्ट्री से भरी हुई है। इस मूवी में स्टोरी है किशोर नाम के एक लड़के की, जो अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए इंडिया वापस आता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। अब ट्विस्ट ये है, उसकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, तो प्रेगनेंसी कैसे? अब किशोर इस केस की इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है एक बड़ा स्कैम। क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको फैमिली बेस्ड सस्पेंस थ्रिलर्स पसंद है जहां एक छोटा सा डाउट बहुत बड़े क्राइम तक ले जाता है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 3 पे है प्लान बी, जो 2021 में रिलीज हुआ था। इसे IMDb पे 6.1 का रेटिंग मिला है। इस मूवी में एक लॉयर का पब्लिक प्लेस पर ब्रूटल मर्डर कर दिया जाता है। अब पुलिस इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन एविडेंस बहुत कम होता है, जैसे किलर ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हो। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और मूवी में ऐसे ट्विस्ट्स आते हैं जो आपको लगातार सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको रियलिस्टिक मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज पसंद है जहां केस धीरे धीरे खुलता है तो ये मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। नंबर 2 पे है बोगन, जो 2017 में रिलीज हुआ था। इसे IMDb पे 6.4 का रेटिंग मिला है। अब गाइस, ये मूवी एक्शन थ्रिलर के साथ एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आती है। इस मूवी में स्टोरी है विक्रम नाम के पुलिस ऑफिसर की, जिसके शहर में लगातार बड़ी बड़ी चोरी होने लगती है। विक्रम इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है एक मिस्टीरियस आदमी के बारे में जो लोगों को हिप्नोटाइज करके चोरी करवाता है। मतलब वो आदमी कुछ सेकंड्स में ही किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। अब सोचिए ऐसे क्रिमिनल को पकड़ना कितना मुश्किल होगा। क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको पुलिस व तो मास्टरमाइंड वाली मूवीज पसंद है जहां विलेन बहुत इंटेलिजेंट होता है तो भाई ये मूवी आपको मजा देगी। नंबर 1 पे है इमाइका नोदी गर्ल, जो 2018 में रिलीज हुआ था। इसे IMDb पे 7.3 का रेटिंग मिला है। अब गाइस, ये मूवी सच में सस्पेंस थ्रिलर की मास्टर क्लास है। इस मूवी में स्टोरी है अंजलि नाम की CBI ऑफिसर की, जो एक डेंजरस सीरियल किलर को पकड़ लेती है। सबको लगता है केस खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद शहर में फिर से मर्डर्स शुरू हो जाते हैं और सबसे शॉकिंग बात, ये मर्डर्स उसी सीरियल किलर के पैटर्न पर हो रहे होते हैं। अब सवाल ये है, क्या किलर वापस आ गया या कोई दूसरा इंसान उसी स्टाइल को कॉपी कर रहा है? अंजलि फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और आगे जो ट्विस्ट आता है वो आपको पूरी तरह शॉक कर देगा। क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? अगर आपको सीरियल किलर वाली मूवीज पसंद है और स्ट्रॉन्ग फीमेल ऑफिसर वाली इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर्स देखनी है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। तो गाइस, ये थी साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज जो आपको सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का फुल एक्सपीरियंस देंगी। अब कमेंट करके बताओ इन 9 मूवीज में से आपने कौन कौन सी देखी है। और गाइस, एक सवाल, अगर आप अंजलि या विनायक की जगह होते तो क्या आप किलर तक पहुंच पाते या डर के मारे पीछे हट जाते? अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में एक और नई और खतरनाक लिस्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।